पाइल्स अगर आपको थे तो ब्लीडिंग वाले थे, ब्लीडिंग होती थी। ब्लीडिंग होती थी उस समय हमारी डाइट कैसी थी, उस समय हमारी लाइफस्टाइल कैसी थी, और पेट की स्थिति कैसी थी, इस पर डिपेंड करता है कि पाइल्स का कारण। बेसिकली पाइल्स कोई बीमारी नहीं है, पाइल्स तो बीमारी का एक लक्षण है। बीमारी क्या है? पेट में अंदर से दबाव बना हुआ है, मल जो है वो बहुत हार्ड होकर के बाहर आ रहा है, या फिर मल प्रेशर बना रहा है, मल की जो आंतों की दीवारें हैं उन पर। कभी कभी होता है ना कि मल तो हार्ड नहीं आता, बिल्कुल खिचड़ी जैसा स्टूल आ रहा है, लेकिन गैस एकदम से पास होती है। तो जो गैस और मल मिलकर के आंतों को अंदर से ऐसे करके फुला रहा होता है ना, वो भी कभी कभी पाइल्स का कारण बनता है। ऐसे केस में बहुत ज़रूरी होता है कि पाइल्स को अगर ठीक करना है तो आपको अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करना पड़ेगा। और लाइफस्टाइल को ठीक करने में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, खाने में कौन सी चीज़ें खानी हैं, कौन सी नहीं खानी हैं, फिर व्यायाम में कौन से व्यायाम आपके लिए बहुत आवश्यक हैं, फिर आपको अपनी जीवन शैली में क्या क्या परिवर्तन करने हैं। अगर हम ये सारी चीज़ें कर लेंगे तो पाइल्स को पूरे तरीके से ठीक किया जा सकता है। पाइल्स मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं जिसको कहते हैं इंटरनल पाइल्स, और दूसरे होते हैं एक्सटर्नल। सामान्य तौर पर इंटरनल एक्सटर्नल लोग नहीं समझते, तो कह दिया जाता है खूनी बवासीर और बादी बवासीर, मतलब ब्लीडिंग पाइल्स और नॉन ब्लीडिंग पाइल्स। तो ब्लीडिंग पाइल्स मतलब पाइल्स हैं साथ में ब्लड आ रहा है, हाँ। और दूसरा होता है नॉन ब्लीडिंग, कि पाइल्स के मस्से तो बने हुए हैं लेकिन उनके साथ में जब मोशन जा रहे हैं तो ब्लीडिंग नहीं हो रही है। अपने कौन से थे? ब्लीडिंग पाइल्स थे। ब्लीडिंग थे पहले, मतलब मोशन जा रहे हैं तो मल के साथ में ब्लड भी मिला हुआ आ रहा है। पता नहीं चलता था, वो जब नीचे देखते थे तो ही पता चलता था कितना ब्लड आपका हो गया। अच्छा। कभी जब देखने को आते थे तो ऐसा लगता था जैसे फव्वारा जैसा सिरिंज एकदम से, हाँ। तो वो क्या होता है कि जैसे पाइल्स का मतलब क्या है, जैसे ये खून की नली है, या फिर कोई रबर मान लें, किसी रबर को मान लिया जाए कि वो खून की नली है। अब खून की नली पे जैसे पाइप में पानी भर लो और ऊपर से पाइप को ऐसे करके दबाओ, और पाइप हो इलास्टिक नेचर का जो डायलेट हो सकता हो, तो जैसे जैसे ऊपर से ऐसे करके दबाएंगे तो नीचे की तरफ वो पानी भर के फूलना चालू हो जाता है। पाइल्स भी डेफिनेटली वही है। पाइल्स का मस्सा मतलब खून की नली में ऊपर से नीचे की तरफ रगड़न की वजह से जो खून नीचे की तरफ भरता हुआ चला आ रहा है, उस भरने की वजह से खून की नली फूल करके बाहर आ गई है, तो खून की नली पर मस्सा बन गया है। और वो मस्सा अगर बाहर की तरफ बना है कि खून की नली है और वो बिल्कुल एनस के बाहर की तरफ ही आकर के मस्सा बना है, या एनस पर ही मस्सा बना है, तो एनस ऐसे है, जब आप मोशन के लिए जाते हो तो ऐसे करके खुलता है, तो मस्सा ऐसे करके बाहर आ जाता है, तो फिर मस्से पे ज्यादा जोर नहीं पड़ेगा तो ब्लीडिंग नहीं हो रही। लेकिन वो मस्सा अगर अंदर है यहाँ पर, तो मल जैसे ही रगड़ते हुए उस मस्से पर प्रेशर डालेगा, तो फिर ज्यादा प्रेशर और ज्यादा प्रेशर और ज्यादा प्रेशर के चक्कर में मस्सा फूट जाएगा। और जैसे ही मस्सा फूटेगा तो मस्से के फूटने की वजह से धीरे 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 करके उसमें से, क्योंकि मस्से में भरा गया है, वो खून की नली तो है, तो खून ही भरा है उसमें, तो ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, मस्सा फूटेगा। मस्सा फूटेगा तो क्या निकल के आएगा? जो भरा हुआ है, तो ब्लड ही भरा है तो ब्लड निकल के आ जाएगा। अंदर के पाइल्स जिसको इंटरनल बोलते हैं उसमें ब्लीडिंग होगी। बाहर के पाइल्स जिसमें ब्लीडिंग तो नहीं होती है लेकिन पाइल्स निकल के गुच्छे के रूप में मस्से बाहर आ जाते हैं, और जैसे ही आप मोशन करके फ्री होते हैं तो वो गुच्छे, अब एनस तो इस तरीके से था, ऐसे करके हो गया, लेकिन गुच्छे में जो मस्सा था, मोटी सी जो गांठ टाइप की बन जाती है, वो बाहर रह गई। अब वो एनस पे है, अब वो अंदर नहीं जा रही, तो जनरली क्या करना पड़ता है? पुश करके उसको अंदर करना पड़ता है। तो पुश करके अंदर करना पड़ रहा है, अगर ऐसी स्थिति है इसका मतलब डेफिनेटली एक्सटर्नल पाइल्स हैं। इस केस को पूरा ठीक करना है तो जनरली लोग कहते हैं कि नहीं, पाइल्स का जो मस्सा बन गया वो तो ठीक नहीं हो सकता, जो अब नहीं बने हैं, जो बन गए हैं उतने ही रहें, अब नए नहीं बने, इसके लिए तो इलाज हो जाता है। लेकिन अगर आप पेट को अपने को बहुत अच्छा रख लेते हो और ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा बढ़ा लेते हो, पेल्विक रीजन पर जो
आपका जहाँ एनस है, गुदा मार्ग जो है, उसके आसपास की जो खून की नलियों की सप्लाई है, खून की नलियाँ जो हैं उनकी ताकत आप बढ़ा लेते हो तो खून वहाँ से वापस जाना चालू हो जाएगा। जैसे जैसे खून वापस जाना चालू हो जाएगा तो फिर खून ही तो भरा हुआ था, अब खून तो चला गया, लेकिन खून की नली की तन्यता जो है ना वो ढीली हो जाती है। लेकिन खून की नली जो है वो मांसपेशियों की बनी हुई है, आप अच्छे व्यायाम करते रहो, खून की नली की इलास्टिसिटी जो है वो मेंटेन हो जाएगी, आपको बिल्कुल आराम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं आ रही। अभी भी कभी कभी वो जो पाइल्स फूल जाते हैं ना, वो कभी कभी शिथिल भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा फूले रहते हैं। हाँ। तो ये मुझे लगता है अब ये देखें कि शिथिल कब हो जाते हैं, शिथिल कब हो जाते हैं। जैसे आपने कभी महसूस किया है कि कभी तो ये ज्यादा फूल गए और कभी ये थोड़े कम हो गए, कब कम होते हैं? खान पान में ही अगर मान लो ठीक रहा है और कुछ ऐसी चीज गरिष्ठ है वो नहीं खाई है। अब ये जो बात आ रही है ना कि खान पान आपका अच्छा रहे, आप घर का खाना खा रहे हो, आपने भारी नहीं खाया बिल्कुल, वहाँ उधर बैठ जाएंगे। फिर थोड़ा सा व्यायाम नियमित हो रहा है, फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि तनाव भी पेट को खराब कराने का काम करता है, तो थोड़ा सा रिलैक्स होकर आराम से रह रहे हैं, थोड़ा जीवन शैली अच्छी है, अस्त व्यस्त नहीं है, तो उसमें आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ बढ़िया है, सवेरे पेट अच्छे से साफ हो जा रहा है, फिर आप टाइम टाइम पे भोजन कर ले रहे हैं, भोजन में भी उल्टा सीधा नहीं खा रहे, मैदा आपने बिल्कुल छोड़ रखी है। ऐसी कंडीशन अगर रहेगी ना तो वो फुलावट जो है ना पाइल्स के मस्सों की, वो अपने स्वतः कम रहेगी। अब वो कम रहेगी और एक खत्म हो जाएगी, तो जो चीज ज्यादा है वो कम होती है, तो ये तो अपन मान सकते हैं ना। जैसे कई लोग कहते हैं नहीं ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, पाइल्स के मस्से हो गए तो कटवाने ही पड़ते हैं जी, वो तो ठीक ही नहीं होते। तो जब ज्यादा से कम हो सकते हैं तो इस बात को अपन मानेंगे कि नहीं मानेंगे कि अगर हम अच्छा फॉलोअप करेंगे तो कम से खत्म भी हो सकते हैं। हाँ, तो अच्छे फॉलोअप की आवश्यकता है। अब अच्छे फॉलोअप में क्या आ रहा है? अच्छे फॉलोअप में डेफिनेटली वही है, बहुत ज्यादा कोई टेक्निकल चीजें नहीं है, वही अच्छा फॉलोअप है जो आपको ज्यादा से थोड़ा सा सामान्य की तरफ लेके आता है। अगर उसको थोड़ा और अच्छे तरीके से फॉलो कर दो तो वही आपके कम से खत्म करने की तरफ ले जाएगा आपको। तो उसमें क्या करना पड़ेगा? कुछ चीजें हैं जो फॉलो करनी है, कुछ चीजें हैं जो परहेज पर रखनी है, फिर कुछ व्यायाम है और थोड़े से नेचुरल ट्रीटमेंट है। यही पाइल्स का ट्रीटमेंट है, पूरा कंफर्म ट्रीटमेंट है। फॉलो क्या क्या करना है, भोजन में क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। भोजन में जैसे घर में आप भोजन बनाओगे तो भोजन एक गांठ बांध लो कि वैसे तो भाई ठीक है, वो उनका सबका बिजनेस है अपना अपना, लेकिन आटा अगर आप पिसवाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, आटा पिसा हुआ मत लो, आप आटा पिसवाओ। और जो पहले पीसना करते थे लोग कि भाई गेहूं लेके आए हैं, गेहूं को अच्छे तरीके से पहले धोया है, उसके बाद सुखाया है, उसके बाद उनको ऐसे छानना बीनना फटकना ये सब होता था, और इसके बाद फिर उसका पीसना करके फिर पिसने के लिए जाता था। और वो 15 दिन के आसपास का गेहूं एक बार में पिसवाओ और थोड़ा दरदरा पिसवाओ अगर गेहूं खा रहे हैं तो। अगर पॉसिबल हो जाए तो गेहूं अगर बंद कर दिया, जैसे पेट की किसी भी बीमारी में आप गेहूं बंद करके मिलेट्स पे आ जाओ, आप महसूस करेंगे कि महीने 2 महीने में तुरंत ऐसे तो नहीं होगा कि हमने देखो 2 दिन हो गए गेहूं नहीं खाया, आज तो हमको ठीक हो जाना चाहिए था। 2 दिन में तो नहीं होंगे, टाइम लगेगा। लेकिन जैसे ही आप गेहूं खाना बंद करोगे और फिर जो खा रहे हैं उसको इतना चबा के खाओगे कि खाने को पिए और पानी को खाएं, ये कहावत हमेशा याद रख लो। तो एक तो गेहूं नहीं खाना है, और अगर खा रहे हैं गेहूं तो गेहूं का आटा बहुत मोटा दरदरा टाइप का होना चाहिए, उसकी रोटी बनानी है। कोशिश करो आटा जैसे आप खाना बनाओ तो आटे को कम से कम आधे घंटे पहले लगा के रख दो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 4 रोटी तो बनानी है ऐसे गूंदा और तुरंत ही बेल के तुरंत सेक दी। आटा, ये हमारे पूर्वजों से ये सीखने वाली बात है कि वो आटा हमेशा ही आधा घंटे पहले लगा के रखते थे। अब कुछ लोग जल्दी ज़्यादा सीख लेते हैं, बोले आधा घंटे रखते थे, लाओ हम 12 घंटे रख लेंगे, तो सवेरे का शाम को और शाम का फ्रिज में रख के सवेरे, वो फिर बेकार हो जाता है, वो नहीं चलेगा। ठीक है, आधे घंटे पहले आप आटा लगा के रख लो, आटा नरम हो जाएगा अपने आप। उसके बाद जब रोटी बनाओ तो एक बार और अच्छे तरीके से उसमें गुत्थी लगा दो और उसके बाद फिर रोटी बनाओ। ठीक है, संभव हो अगर गेहूं का ही ले रहे हैं आटा तो उसमें थोड़ा सा इसबगोल डाल दो। आप जैसे आपने 8 रोटी का आटा लगाया है तो उसमें आप 1 चम्मच इसबगोल डाल दो, इतना तो डाल ही सकते हैं, जब आटा लगा रहे हैं उसी समय डाल दो। ठीक है, अच्छा हो जाएगा। ये तो रोटी की हो गई बात। सब्जी में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हरी सब्जियों का उपयोग किया जाए, लौकी, तोरई, टिंडा, परवल,
कद्दू, पत्ता गोभी, पालक, मेथी, बथुआ, ये सब्जियां ज़्यादा मात्रा में उपयोग में ली जाएं, ठीक है। फिर खाने को बहुत चबा के खाया जाए। फलों का सलाद ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि पाइल्स का कारण कब्ज, और कब्ज का कारण लैक ऑफ फाइबर्स इन द डाइट। कब्ज का एक कारण होता है कि आप खुज्जा युक्त भोजन नहीं कर रहे, आप रफेज नहीं खा रहे, फाइबर नहीं खा रहे। तो फाइबर इंटेक आपको बढ़ाना चाहिए। तो फाइबर इंटेक का मतलब होता है आप तो सॉल्युबल इनसॉल्युबल दोनों टाइप के फाइबर बढ़ा दो। तो आप थोड़े फल, थोड़े से सूखे मेवे और थोड़ा सा सलाद, ये नियमित बना दो, नियम बना दो, जरूर खाना है, ठीक है। तो थोड़े बादाम खा लिए, बादाम को रात को भिगो के अच्छे से चबा के खा लिया। फिर अंजीर खा लिया, मुनक्का खा लिया, ये अच्छा रहेगा। इसके साथ में सलाद, जैसे आप खीरा, ककड़ी, टमाटर, जो पत्ता गोभी होती है उसका सलाद बना दो, ये अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया है। एक बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, आप पानी की कमी मत होने दो। तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी पियो। जितना पानी पिएंगे, ओरल हाइड्रेशन जितना होगा, पानी की कमी नहीं होगी तो कब्ज नहीं होगी, और कब्ज नहीं होगी, आंतों पे प्रेशर नहीं पड़ेगा, पाइल्स नहीं बढ़ेंगे, और जो हो गए हैं वो धीरे धीरे करके कम होना चालू हो जाएंगे। तो भोजन से रिलेटेड ये चीज़ें जो ध्यान में रखनी है। फिर ध्यान में रखना है ज़्यादा चबा के खाया जाए। दूसरा ध्यान में रखना है कि ज़्यादा मात्रा में ना खाया जाए। तीसरा ध्यान रखना है कि रात को बहुत ओवर लेट नाइट डिनर्स नहीं हो। और चौथा, डिनर में क्वांटिटी हमेशा कम रखी जाए, ये विशेष ध्यान रखो। डिनर्स हमेशा ही लाइटर देन दी लंच होने चाहिए। जो आपका दोपहर का भोजन है उससे कम खाना आपको डिनर में खाना है, ठीक है। ये खाने से रिलेटेड हो गया। अब व्यायाम में बहुत अच्छा व्यायाम होता है जो आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाने का काम करे। तो योगा फॉर कॉन्स्टिपेशन या योगा फॉर इंडाइजेशन बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा, ये पूरा यूट्यूब पर मेरे नाम से जो चैनल है उसमें अलग अलग वीडियोस बने हुए हैं, आप उनको अच्छे तरीके से देखें। उसमें कौन से आसन कैसे कैसे कराए जाने चाहिए, कैसे कैसे करने चाहिए, वो पूरा करा के बताया हुआ है, तो उसको देख लेंगे। प्राणायाम में अनुलोम विलोम और डीप ब्रीदिंग ये ज़रूर करिए, बहुत अच्छा रहेगा। पाइल्स के लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है नेचुरोपैथी में। एक टब ले लीजिए, उसमें पानी भर लिया, उसमें चाहे तो नीम के पत्ते डाल दिया, नहीं तो बीटाडीन डाल दिया। बीटाडीन या नीम के पत्ते डाल करके पानी में बैठे और फिर मूलबंद लगाइए। मूलबंद का मतलब एनस को ऊपर की तरफ खींचना, हाँ, तो वो बहुत अच्छी क्रिया होती है, बहुत ही बढ़िया रहेगा। इसको आप रेगुलर प्रैक्टिस में रखो। और वैसे भी मूलबंद जितना आप लगाओगे पाइल्स के केस में, तो पेरिएनल डिसऑर्डर्स के लिए मूलबंद काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट है। वो आपके पेल्विक के रीजन पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने का बहुत अच्छा काम करता है। तो ये ट्रीटमेंट एक हो जाएगा। दूसरा, अगर ट्रीटमेंट आप कर पाएँ तो पेट का गर्म ठंडा से एक बहुत ईजी सा ट्रीटमेंट है। गर्म पानी की थैली आप यहाँ से ही लिए जाएँ, तो गर्म पानी की थैली गीले कपड़े से 2 मिनट गर्म, 1 मिनट ठंडा, 5 बार रिपीट करके 15 मिनट का ट्रीटमेंट है। ये आप ज़रूर कर लें। ये आपके पाचन तंत्र को मजबूत करने का काम करेगा, आपकी आंतों पर खून की चाल बढ़ाएगा। गर्म से आंतें फैलती हैं, ठंडे से सिकुड़ती हैं, फैलना सिकुड़ना, फैलना सिकुड़ना, फैलना सिकुड़ना, तो आंतों की ताकत बढ़ जाएगी। ये कब करना चाहिए? खाली पेट करना चाहिए। ये विशेष ध्यान रखना है। जैसे खाना खाने के तुरंत बाद नहीं कर सकते, खाना खाने के 2 से 3 घंटे बाद तक नहीं किया जाना चाहिए। आप जैसे मजबूरन कभी करना पड़ रहा है, आपने खाना थोड़ा कम खाया तो 2 घंटे बाद कर लो, अदरवाइज 3 घंटे के बाद कर सकते हैं, अच्छा रहेगा, ठीक है। ये तो आपका कंप्लीट फॉलोअप आपका हो जाएगा अगर आप इनका ध्यान रख लेते हो तो डेफिनेटली आपको। और फिर जीवन शैली में सवेरे थोड़ा जल्दी जगना, रात को थोड़ा जल्दी सोना, पूरे दिन में खूब सारा पानी पीना, नियम बना लो खाने को बहुत अच्छे तरीके से चबा के खाना, नियमित व्यायाम करना, ये जीवन शैली के परिवर्तन है। अगर इनको अच्छे तरीके से फॉलो कर देंगे तो डेफिनेटली ठीक हो जाएगी पाइल्स, ठीक है। खाने में तेल कौन सा खाना चाहिए? कोशिश करें तेल, जैसे सरसों का तेल सबसे बढ़िया माना जाता है, तो आप तो कोल्ड प्रेस सरसों का तेल ले लो, वो बहुत अच्छा रहता है। घी अगर खा रहे हैं तो घी, गाय का घी खा लो तो अच्छा है। बाकी और कोई तेल खाने की बहुत आवश्यकता नहीं है, सरसों का तेल ही सबसे बढ़िया है। फिर भी अगर कभी जैसे चाहिए तो ऑलिव ऑयल ले लो या फिर राइस ब्रान ऑयल ले लो, ये भी ठीक ठाक है, अच्छे हैं। बादाम का तेल ठीक है, तो बादाम का तेल या फिर ऑलिव ऑयल, ये कंपैरेटिवली बहुत महंगे भी होते हैं और फायदा उतना ही जितना सरसों के तेल का है। तो फिर अपन तो सरसों के तेल को ऑप्ट करें ना, ज़्यादा अच्छा है, ठीक रहेगा, ठीक है। थैंक यू। एक जो आपने बोला